हेलो दोस्तों, मैं हूं समीरा और आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल समीरास हुनर हब में। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंपल सूट की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये कपड़ा ले लिया है, 2.5 मीटर हमारा ये कपड़ा है और इसको हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम कुर्ती की लंबाई ले लेंगे। तो गाइस, हमारी कुर्ती की लंबाई है 40 इंच। तो हम यहाँ से 40 इंच यहाँ ले लेंगे। हमने 40 इंच ले लिया है और यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे, जो हमारे घेरे को फोल्ड करने का काम आएगा। जब हम घेरा फोल्ड करेंगे तो हमारा 1.5 इंच उसमें काम आ जाएगा। और अब हम यहाँ से ले लेंगे हमारा तीरा। तो हमने तीरा ले लिया यहाँ 6 इंच और आधा इंच बढ़ाकर हमने यहाँ ले लिया है हमारा आर्म होल। जितना भी हम तीरा लेते हैं उससे आधा इंच बढ़ा के हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो हमने लगा लिया है। अब हम ले लेंगे यहाँ हमारा चेस्ट। तो हमारा चेस्ट है 40, तो 40 का चौथा भाग होगा 10। तो हम यहाँ 10 पे निशान लगा लेंगे और हम यहाँ 2 इंच ले लेंगे हमारे मार्जिन के लिए और हम इस निशान को भी सेट कर लेंगे। इसको भी हमने सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे हमारे अपर चेस्ट के लिए। तो हम अपर चेस्ट के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा लोअर चेस्ट हो गया। अब ये हमारा अपर चेस्ट पे हमने 2.5 पे निशान लगा लिया है और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इस निशान को भी हमने सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर से लेंगे कमर के लिए। तो हम यहाँ कमर के लिए शोल्डर से लेंगे 14 और हमारे चेस्ट के लिए हम ले हमारे बस्ट साइज के लिए हम यहाँ 21 पे निशान लगाएंगे। अगर हमारे जिसका भी हम सूट सिल रहे हैं, जिसका भी हम ड्रेस बना रहे हैं, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो हम 21 लेंगे और अगर हमको चाक ऊपर रखना है तो हम 19 या 20 लेंगे। अगर हमको 12.5 पे हमारे चाक बनाना है तो हम 19 पे लेंगे, अदरवाइज़ हम 21 पे ले सकते हैं। 21 पे हमने निशान लगा दिया है क्योंकि जिनका ये कुर्ता उनकी हाइट अच्छी है। अगर उनकी हाइट कम होती तो हम 19 या 20 पे लगाते। तो हमने यहाँ कमर का निशान लगा लिया है और यहाँ हमने बस्ट का निशान लगा लिया है और हम ये दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। हमने ये दोनों निशानों को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर हमारी कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर है 38। तो हम 38 के आधे यहाँ पर 9.5 लेंगे। यहाँ पे 9.5 पे हम निशान लगा लेंगे और हमारी बस्ट साइज भी 40 ही है। तो हम यहाँ पर 10 पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच हमारा यहाँ मार्जिन में चला जाएगा। यहाँ पर भी हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को मिला देंगे। ऐसे हम इन निशानों को मिला देंगे। मार्जिन वाले निशानों को भी हम ऐसे मिला लेंगे। हमने निशानों को मिला दिया है। अब यहाँ पे हमने जो अपर चेस्ट का जो निशान हमने लगाया था 2.5 इंच पे, उसको हम आधा इंच अंदर लेंगे क्योंकि हमारी फिटिंग अच्छे से आ सके और इसको हम आधा इंच अंदर लेके ऐसे मिला लेंगे। जब हमारी सिलाई आएगी तो यहाँ से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी। अगर हम यहाँ से सिलाई लेंगे तो यहाँ हमारा कपड़ा बाहर आ जाएगा और हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। अब हमारा इतना हो गया है। अब हम लगाएंगे यहाँ चाक के निशान। तो हमें चाक के लिए सिर्फ 1.5 इंच यहाँ से हमें छोड़ना है। हमें ज़्यादा यहाँ से कपड़ा नहीं छोड़ना है। यहाँ से हम सिर्फ 1.5 इंच छोड़ेंगे और इसको भी चाक के निशान को भी हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। ऐसा हम इसको सीधा कर लेंगे। तो गाइस, ये हमारा हो गया है। अब यहाँ हम आर्म होल का निशान जो है हमारा आर्म होल, उसको हम बनाएंगे। तो अब हम यहाँ से जो भी हमारा है 6.5, तो हम इसका आधा ले लेंगे। हम यहाँ आधे पे निशान लगा देंगे और यहाँ हमारे जो फिटिंग का निशान है वो उसके भी हम आधे पे यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच।
1.5 इंच हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे, 1.5 इंच हम पीछे लेंगे, सॉरी, और हम इसे सेक दे देंगे। ऐसे हमने आगे का ऐसा सेक दे देना है। ऐसा हमने सेक दे दिया है हमारे आर्म होल को ऐसा। और हम अब यहाँ गले के लिए, गले की चौड़ाई हम ले लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमारा ये सिंपल सूट है और हमारे गले ज़्यादा बड़े नहीं है, इसलिए हम 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। और हमारा सामने का जो गला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, हमारा सामने का गला 6 इंच का है, तो हम यहाँ 6 इंच में निशान लगा लिए हमने यहाँ। और हम ये निशान को भी 6 इंच वाले निशान को भी हम सीधा कर देंगे ऐसे। और पीछे का गला हम बाद में काटेंगे, पीछे के गले में हम बाद में शेप देंगे। तो ये हमारा सिंपल सूट हो जाएगा और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने देखिए गाइस, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब एक ज़रूरी काम, जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हम कपड़े को हटा लेंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ वहाँ हम कट दे देंगे। एक कट हम यहाँ देंगे ताकि हमको पता चले कि यहाँ से हमको सिलाई देना है, और एक कट हम यहाँ देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें चार्ट यहाँ से बनाना है, और एक कट गाइस हम यहाँ देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें यहाँ से अपना घेरे को मोड़ना है। हमने एक कट दे दिए हैं। अब हम ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम उठा के, जो बैक साइड है वो हम निकाल देंगे। बैक साइड को हमने हटा दिया है। और अब ये हमारा जो फ्रंट साइड है, ये जो फ्रंट साइड हमारा है, इसमें अब हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस हम इसमें जो सामने का जो हमारा आर्म होल वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम आधा इंच कम कर लेंगे। हम इसको आधा इंच कम करके यहाँ निशान लगाएंगे और यही वाली गोलाई हम यहाँ से दे देंगे, और इसको हम आधा इंच यहाँ से ऐसे हम आधा इंच की गोलाई यहाँ से देकर, और इसको भी हम छाट लेंगे। ऐसे हम इसको आधा इंच हमने गोलाई दे दी है। और यहाँ जो हमारा शोल्डर है उसमें हम आधा इंच, इसको शोल्डर को हम यहाँ डाउन करेंगे। यहाँ आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे। आधा इंच शोल्डर हम यहाँ वाला डाउन करेंगे। हमने आधा इंच ये शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हमारी कुर्ती की कटिंग जो है वो हो गई है कंप्लीट, और अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। अब हम यहाँ करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो आस्तीन के लिए हमारी आस्तीन की लंबाई है 17 इंच, और हमने ये कपड़ा ले लिया है। हमें आस्तीन की चौड़ाई 9.5 तक चाहिए। अब आप बोलेंगे कि 9.5 कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आस्तीन कितनी चौड़ाई लेना है। लंबाई तो हमें पता है, लेकिन चौड़ाई हमें कितनी लेना है। तो हमारे चेस्ट का जो चौथा भाग होता है ना, उसमें से हम आधा माइनस कर देते हैं और हमारी आस्तीन की चौड़ाई निकल जाती है। जैसे हमारे जो सीने की नाप है वो 10 इंच है, तो हम उसमें आधा इंच माइनस कर देंगे तो हमारा 9.5 आ जाएगा। तो हम यहाँ 9.5 ले लेंगे आस्तीन की चौड़ाई। और यहाँ से हम ऊपर से यहाँ से ले लेंगे 2.5 इंच। ये हमने 2.5 इंच पे लगा दिए निशान। और अभी हम यहाँ से 3 इंच यहाँ ले लेंगे। यहाँ हम 3 इंच ले लेंगे और इनको सीधा कर देंगे। ये निशान को हमने सीधा कर दिया है। ये 3 इंच वाले निशान को भी हम सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर लिया। अब हम यहाँ से, यह जो हमारा 9 इंच वाला निशान था, हम यहाँ से इसमें गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम
गोलाई दे देंगे आस्तीन की। और ये आधा इंच हम अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे। ये हमारी आस्तीन का निशान। अब हमारी जो लंबाई थी 17 इंच, हम यहाँ निशान लगाएंगे और 1 इंच हम फोल्ड के लिए हमारा छोड़ देंगे। अब हम ये निशान को भी सीधा कर लेंगे। हमने निशान सीधा कर लिया है। अब हमें गोलाई लेना है, तो हमारी गोलाई है 12, तो हम यहाँ पे आधा ले लेंगे। 12 का हम यहाँ 6 ले लेंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हम ये निशान को भी सीधा कर देंगे। अब हमारी आस्तीन की कटिंग यहाँ पे हो जाएगी। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमें आस्तीन में ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़नी है। अब यहाँ हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से हमें, और एक कट हम लगाएंगे और अब इस गोलाई को भी हम कट कर लेंगे। एक कट हम यहाँ लगा देंगे। अब हम इसमें आधा इंच की अब इसको हम एक के ऊपर एक ऐसा उल्टा रखेंगे क्योंकि हमको इसमें फ्रंट के लिए गहराई देना है। हम इसको ऐसा रख लेंगे और आधा इंच पे हम यहाँ से फ्रंट के लिए, जैसे हमने कुर्ती में दिया था फ्रंट के लिए, वैसे हम आधा इंच की, हम सिर्फ 2 ही पल्ले उठाएंगे, चारों पल्लों की कटिंग हम नहीं करेंगे। बस हमको फ्रंट में आधा इंच की गहराई देना है, तो हम ऐसे आधा इंच की गहराई दे देंगे। फ्रेंड, हमारे ये आस्तीन और ये दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग और गले बनाना अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।